अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक का ये क्वेश्चन है। ठीक है, करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑफ सम स्टूडेंट हु टुक पार्ट इन साइंस क्विज। तो बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस क्विज में पार्ट लिया है और यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। इसको हमें कंप्लीट करना है। पार्ट ए है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है, तो पहले हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स गिवन है और टैली गिवन है। लोअर क्लास बाउंड्री हमें खुद लिखनी है, अपर क्लास बाउंड्री हमें खुद लिखनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी खुद लिखनी है। तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री क्या है और अपर क्लास बाउंड्री क्या है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, जैसे 56, 61 जो स्टार्टिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये वाले जो मार्क्स हैं वो लोअर क्लास बाउंड्री है। और लोअर क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 56 है तो 56 में 0.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास ये वो जो सेकेंड वैल्यू है, जैसे 60 है, 65 है, 70 है, 75 है, ये हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री। इसमें क्या करेंगे, हम 0.5 ऐड कर देंगे। लोअर क्लास बाउंड्री में यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं -0.5 करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू से। और अपर क्लास बाउंड्री में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐड कर देते हैं 0.5 इस वैल्यू में। ठीक है, ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है और ये अपर क्लास बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेली मार्क्स भी गिवन है। टेली मार्क्स को हम किस तरह पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे, 1 2 3 4 और हम 5 नहीं लगाएंगे, 5 हम इसी के ऊपर लगाएंगे तो ये 5 कहलाता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 के आगे अगर और टेली मार्क्स तो जैसे तरह पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8। ठीक है, बस 5 को हम इस तरह क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेली भी गिवन है तो हम फ्रीक्वेंसी उससे बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मेंशन है जो मार्क्स गिवन है लोअर क्लास बाउंड्री में वो है 56। तो हम इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5। ठीक है, 55.5 हो जाएगा। और 61 है तो ये क्या हो जाएगा 60.5, देन 60.5, देन 65.5 हो जाएगा। देन 71 है तो ये हो जाएगा 70.5। ठीक है, फिर ये है 76 तो ये हो जाएगा 75.5। फिर ये हो जाएगा 80.5, फिर 85.5, फिर 90.5 और ये हो जाएगा 95.5। ठीक है, तो ये हमने लोअर क्लास बाउंड्री लिख ली है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, ये जो फर्स्ट वाले मार्क्स हैं इसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास मार्क्स के वे ये वाले, तो 60 है तो इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60.5, फिर 65.5, फिर 70.5, फिर 75.5, then 80.5, then 85.5, then 90.5, then 95.5 और 100.5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास टेली भी गिवन है तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है 7 वाला है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 6 7। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे। उसके बाद इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये है 10। फिर है 1 2 3 4 5, फिर है 1 2 3 4 5, फिर है 1 2 3, देन 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी में कह रहे हैं टू विच क्लास डू द मार्क 90.9, 66.2 एंड 81.5 बिलोंग्स। अब यहाँ पे हमें बताना है
कि ये जो क्लास है इसमें 90.9 कौन सी क्लास में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 90.9 यानी कि यहाँ पे होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक में कहीं 90.9 होगा। जैसे 90.5 है, उसके बाद होगा 90.6, 90.7, 90.8, 90.9। ठीक है, तो ये वाला आ गया 90.9। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 90.5 से 95.5 तक इसकी बाउंड्रीज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 91 से लेके 95। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, दूसरी शीट ले लेती हूँ। तो यहाँ पार्ट बी कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट बी सॉल्यूशन। तो पहले है 90.9। ठीक है, तो ये कौन सी ये वाली बाउंड्रीज जो है वो कौन से मार्क्स में आ रही हैं, 91 और 95 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं 90.9 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 91 से 95 तक। ठीक है, अब यहाँ पे है सेकेंड 66.2। तो 66.2 अब ये देख लेते हैं कहाँ पे आएगा। ये 66.2 जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि 65 के बाद 66 होगा और 66.1, 66.2, 66.3 इस तरह यहाँ से कंटिन्यू होगा और 70.5 तक होगा। तो यहाँ पे कौन से मार्क्स में आ रहा है ये, 66 से 70 तक। यहाँ पे लिख लेते हैं 66 से 70 तक। ठीक है, अब 81.5 इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे आ रहा है ये, 81.5। यहाँ पे देखें ये 80 है, 80.5 से 85.5। ठीक है, तो यहीं पे कहीं 81 आएगा ना, यहाँ से लेके जैसे 80.5 से शुरू है और 85.5 पे ख़त्म है, तो इसके बिटवीन कहीं 81 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये होगा 81 से 85 तक। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा पार्ट बी। अब पार्ट सी कर लेते हैं, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हिस्टोग्राम को बना के शो करना है, तो उसको बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। ठीक है, ताकि टाइम हमारा सेफ हो सके। तो हिस्टोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 10 तक मैंने लिखी है क्योंकि हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो 10 तक ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 तक फ्रीक्वेंसी बनाई है और यहाँ पे मैंने मार्क्स यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क्स यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोअर क्लास बाउंड्री से। ठीक है, तो ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है 55.5, देन 60.5। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से इसको कनेक्ट करना होगा तो इसलिए हम 60.5, उसके बाद फिर 65.5, देन 70.5, देन 75.5, देन 80.5, इसी तरह फिर 85.5, फिर 90.5, 95.5 एंड देन 100.5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने एक वेव बनाया है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं और हम ये क्यों यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को कंप्रेस करने के लिए बनाते हैं क्योंकि 55 से पहले भी तो और वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे 40 है, 30, 20s में, 10 में। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्रेस करने के लिए हम ये बना देते हैं, इसको वेव की फॉर्म में बनाते हैं और इसको ब्रोकन एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको बस बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो 55.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7। तो हम 7 तक बनाएंगे, यानी यहाँ तक। सेवन है। ठीक है, इसको इससे कनेक्ट करेंगे। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। चले मैं इसको मार्कर से बनाती हूँ। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। उसके बाद अगेन 7 फ्रीक्वेंसी है जो कि कनेक्ट होगा 65.5 से। तो इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ से और ये 7 से ही कनेक्ट होगा। उसके बाद है 5 से हमने कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ से
और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास 10 फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ तक पूरी हम लेके जाएंगे ऊपर तक। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है 5, अब हम 5 से ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। ये 5 है, देन अगेन 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये 2 है, ये हमने इसको 2 से ज्वाइन किया। उसके बाद है 3 से करेंगे हम, अब यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 3 से हो गया कनेक्ट, देन अगेन 3 से हम ज्वाइन करेंगे, सही है। इसको भी मैं मार्कर से ही कर लेती हूँ। हमारे पास बन चुका है हिस्टोग्राम। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।